हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। अगर आप सी फाइनल सी इंटरमीडिएट में हो और आपको नवंबर में एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो आपकी बहुत काम की हो सकती है। इस वीडियो में बताएंगे कि आप करेक्ट वे से अपनी आंसर कॉपी को कैसे फिल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर कॉपी को फिल करने में ही बहुत सारी गलती करते हैं, जिससे आगे वाला पेपर आपका बिगड़ जाता है। तो ये वीडियो पूरा देख लेना, एक एक चीज़ बताऊंगा मैं आंसर कॉपी के रिगार्डिंग। आपको एग्जाम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़, आपको ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, ब्लैक पेन लेके जाना है आपको, ठीक है। ब्लैक पेन और पेंसिल ये आपको काम आएगा। इसके बाद आप शार्पनर, रेजर जो आप चाहो वो लेके जा सकते हो, लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ है। एडमिट कार्ड तो आप लेके जाओगे, उसके बाद आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आपका फ्रंट पेज है, मैं उसको फ्रंट पेज भर के दिखा रहा हूँ कैसे आप फिल करोगे। फिर आगे के पेजों को देखेंगे कैसे आप आंसर लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड से बात करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है एग्जामिनेशन, जो भी आपका एग्जामिनेशन, जैसे मान लीजिए इंटर हो में यहाँ पे हो तो यहाँ पे आपको लिखोगे इंटर, ठीक है। इंटर या इंटरमीडिएट जो भी लिखने का वो लिखोगे। ग्रुप फर्स्ट है कि सेकंड है वो लिख देंगे। अब यहाँ पे पेपर नंबर कौन सा है वो लिख देंगे। अब सब्जेक्ट आपको पूछा है तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट का नाम लिखोगे, जो भी उस दिन का पेपर है। सब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपने जितनी एडिशनल कॉपी ली है ये सबसे लास्ट नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप जितने भी लोग वो लिख देंगे। मान लीजिए आप 3 ले लिए, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका फिल हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन रोल नंबर की साइड से। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, या ये आपका रोल नंबर है। तो आप 1 के नीचे यहाँ पे, 2 के नीचे यहाँ पे, 3 के नीचे यहाँ पे, 4 के नीचे यहाँ पे, 5 के नीचे यहाँ पे और 6 के नीचे यहाँ पे आपको ब्लैक कर देना है। ये चीज़ आपको बॉल पेन से करना है, पेंसिल से अभी काम नहीं है। पेंसिल में OMR शीट में काम आएगा, ठीक है। अब आपने जो 1 2 3 4 5 6 7 6 लिखा है इसको आपको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 1,23,456 तो यहाँ पे लिख देना है आपको, ठीक है। 1,23,456 ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कैंडिडेट सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। अब आपका आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, ये आपको दिखेगा है ना। उसके बाद इसमें ही आप मात खाते हो। यहाँ पे ये है पेपर कोड, ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको अपने क्वेश्चन पेपर के साथ एक और OMR शीट का मिलेगा। पेपर कोड जो भी होगा आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका ABC है आपका, तो यहाँ पे पहले लिखोगे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। ये 1 तो लिख ही रहा है, तो A के नीचे ये कॉलम में गोला ये, ठीक है। ये आप कर दिए, ये भी फिल हो गया सक्सेसफुली। अब ये वाला पार्ट MCQ बुकलेट सीरीज नंबर, ये आपकी बुकलेट में लिखा होगा। जैसे कि आपको बता ही दिया कि क्वेश्चन पेपर के बाद एक और पेपर मिलेगा OMR शीट का, तो उसमें ये दोनों चीज़ मिल जाएगी, एक तो बुकलेट सीरीज नंबर और पेपर कोड, ठीक है। जो भी आपका बुकलेट सीरीज नंबर है, जैसे मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो ये वही काम करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 को फिल कर देना है बस। अब पेपर नंबर कौन सा है, जैसे मान लीजिए आपका पेपर नंबर 4 है टैक्सेशन का, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे टैक्सेशन को ब्लैक कर देंगे, ठीक है। अब लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपका कौन सा लेवल है, इंटर का है कि फाइनल का है, तो आप इंटरमीडिएट पे लगाओगे, या जो अगर आप फाइनल में हो तो फाइनल में लगाओगे। ओल्ड है कि न्यू है सिलेबस, जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। न्यू सिलेबस तो मई या जून 2024 से लगेगा, तो अभी तो आप ओल्ड ही सिलेबस को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मैं गलती से न्यू सेलेक्ट कर दी हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट OMR शीट की बारी है, ये रहा। इसको आप पेंसिल से भरोगे, पेन से नहीं फिल करोगे।
अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए सही लग रहा है तो ए पे यहाँ पे टिक कर दो। ऐसे मान लीजिए 2 का बी लग रहा है, इसका सी लग रहा है, डी, ऐसे जो फिल करना चाहो आप फिल कर सकते हो, जो भी आपको आंसर सूटेबल लगे। तो ये आपकी आंसर कॉपी की एंट्री हो जाएगी और नीचे आपके OMR शीट जो आप लास्ट में भरोगे वो हो जाएगी। अगर ये चीज़ तो आप लास्ट में ही करोगे जब आप क्वेश्चन पेपर से आंसर उतारना चालू करोगे। बाकी आपको बुकलेट सीरीज नंबर और अपना पेपर कोड और अपना ये पेपर नंबर, ये 3 चीज़ तो आपको जो क्वेश्चन पेपर के साथ एक और एडिशनल कॉपी मिलती है उसमें ही आपको मिलेगा। अब बात करते हैं आप आंसर कॉपी को कैसे फिल करोगे। ये हो गई, ये आपके पास आएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। ये आपके पास एक फर्स्ट पेज आ जाएगा। आपको अब आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आंसर 1 का 1, ठीक है, ऐसे लिख दोगे। या मान लीजिए उस पर ए लिख रहा है तो ए लिख दोगे, या 1 का ए लिख रहा है वो लिख दोगे। ध्यान रखना एक पेज में एक ही आंसर होगा। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो गया यहीं पे, तो आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे आंसर नंबर 1 का 2, ऐसे नहीं लिखोगे, अगले पेज से स्टार्ट करना है, बहुत सही से करना है। स्टेप मार्किंग होती है, अगर आप अकाउंट्स का पेपर दो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दो, स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। ऐसे आपको फिल करना है, हर क्वेश्चन एक नए पेज से करना है, नया पेज ही इस्तेमाल करना है। ICAI आपको बहुत सारे पेपर देगा, आप चिंता मत लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो कंजूसाई कर जाते हैं पेपर में, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना। बाकी आंसर को भी मैं आपको फिल करके बता ही दिया हूँ। अब क्या क्या आपको चाहिए वो देख लीजिए, ठीक है। आपको ब्लैक बॉल पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है, एडमिट कार्ड चाहिए। एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए जिसमें आपका हो सकता है आधार, अगर ये हो जाए तो कहाँ हो जाए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, वोटर कार्ड, जो भी हो सकता है। ये इसमें से कुछ एक चीज़ ले जाना ये जरूरी होता है, ठीक है। पेन पेंसिल ले गए आप, इरेज़र ले जाओ, शार्पनर ले जाओ, स्केल ले जाओ, इस सारी चीज़ ले जाओ। ध्यान रखना वाटर बोतल ज़रूर लेके जाना। आपको कैलकुलेटर लेके ज़रूर जाना है, नया हो तो बढ़िया बात है, 2 कैलकुलेटर लेके जाना, कभी कभी ख़राब हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। ब्लैक बॉल पेन भी 2-4 लेके जाना, आपके लिए ही सूटेबल रहेगा, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ध्यान नहीं भटकेगा इससे आपका, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपके इक्विपमेंट इसमें ही आती है, कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, तो वो नहीं होंगे तो आपका काम सही से चलता रहेगा। बाकी मैं आपको बता ही दिया हूँ क्या लेके जाना है, कैसे आपको आंसर कॉपी फिल करनी है और ओपनिंग एंट्रीज कैसे करनी है। ये ओपनिंग एंट्री थी आपको मैं स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ, ये कैसे करनी है ये आपको पता लग गया, बस आपका काम हो गया। थैंक यू फ्रेंड। आपको अगर ये पसंद आया वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अब बताओ आपको क्या चाहिए, क्या फिल करना है आपको। स्टूडेंट अटेंडेंस शीट फिल करनी है तो वो भी वीडियो आ जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आपको सी के रिगार्डिंग सारी अपडेट हम चल देगा। आपसे हम मिलेगा अगली वीडियो में। बाय बाय।